सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो मैं जो चाहता हूँ ना वो दो। मुझे अपना पूर्ण समर्पण दो, समर्पित कर दो। तुम मुझे पूर्ण समर्पण के साथ जो भी कहा करो ना, एक मन में शंका मत रखा करो। मैं देखता हूँ तुम सबके सामने तो कहते हो कि सब बाबा पर छोड़ दिया, सब बाबा ही करेंगे, लेकिन जब अकेले बैठते हो ना तो ये सोचते हो ये होगा काम कि नहीं, और बहुत सी शंकाएं मन में ले आते हो। जानता हूँ, जान के नहीं करते हो। मन है बहुत भटकता रहता है। मन बेवजह तुम्हारा बेवजह की बातों में भटकता रहता है। और जब तुम मुझसे बोल रहे थे ना कि बाबा मेरा ये काम हो जाएगा तो ये करूँगा, शिरडी आऊँगा और ये भोग लगाऊंगा, बच्चे इन सब की आवश्यकता नहीं। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मैं तुम्हें खुशी देने के बाद कुछ लूँगा, ऐसा कोई माँ बाप करता है या मैं चाहता हूँ? तुम मुझे तुम मुझे भाव से याद करते हो, मेरे लिए सब कुछ करते हो, यही बहुत है। और जो ये कहीं कोने पे एक मन में शंका है ना कि बाबा की पूजा तो कर रहे हैं, कहीं ये काम होगा या नहीं, ये मन से तुम्हें आज ही निकालना होगा। अकेले भी नहीं सोचना है। अगर ये तुम्हारे मन में विचार आया तो ये समझो कि मैंने समझ लिया है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। और जब तुम्हारे मन के विचारों को मैं पढ़ सकता हूँ तो मैं क्या नहीं जानता कि तुम्हें क्या चाहिए और कब देना है, या मैं नहीं सुन रहा? जब तुम मेरे संदेश को सुनते हो तब मन में कहते हो हाँ बाबा ऐसा ही है, तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैं तुम्हारे हृदय की सब बातें समझ रहा हूँ। तुम्हारे घर में क्या हो रहा, परिवार में क्या हो रहा है, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। फिर भी कभी कभी जो मन तुम्हारा बेचैन होता है ना, शांत कर लिया करो। और उस वक्त जब बहुत बेचैन होते हो, भजन सुन लिया करो। बहुत दिनों से तुमने भजन सुनना बंद कर दिया है, क्यों? बेवजह की बातें, उलझने अपने मन में इतना रख करके बीमारियों को घर बना रहे हो। और बीमारी कोई भी नहीं है, लेकिन उस बीमारी को भी तुमने बहुत बड़ा बना दिया है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो और भजन बैठ के सुना करो। मेरे पास तो तुम बैठ के बहुत देर तक भजन गुनगुनाते थे। कुछ दिनों से समय नहीं निकाल पा रहे हो। समय निकालो, बैठो। तुम्हारा जो मन है ना, बहुत बेचैन रहता है। इस मन को बेचैनी से बचाने के लिए भी तुम्हें मेरे पास बैठ करके गुनगुनाना होगा भजन। और जब तुम मेरे भक्ति भाव में डूब जाते हो ना, उस वक्त मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ। और मैंने कहा ना कि कोई जीवन में तुम्हारे बहुत बड़ा चमत्कार होगा, वो अब बहुत ही जल्दी होगा। बहुत ही जल्दी कुछ ऐसा होगा, शायद वो तुमने सोचा तो है, लेकिन कहीं एक शंका रखी है और उस शंका को निकालना होगा। अपने मन के विचारों को अच्छा करना होगा और यही सोचना है कि हाँ ये मेरा काम होगा। तुम मुझसे जिद कर सकते हो, जिद किया करो, कहा करो कि बाबा ये मुझे चाहिए। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा जिद करना। और यहाँ तक कि तुम जब नाराज होकर के मुझसे झगड़ते हो, वो भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चे माँ बाप से ही तो कहते हैं। और तुम मुझसे झगड़ते हो, कुछ गलत नहीं है। जब रोते हो वो नहीं अच्छा लगता है। झगड़ते हुए अपनी बात को कह दिया करो। और उस वक्त मैं तुम्हें बहुत प्यार से देख रहा होता हूँ। आज भी बहुत सी बातें लेकर के तुम मेरे पास आए और बैठे, लेकिन कहा नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मौन की भाषा भी समझ जाता हूँ, क्योंकि तुम बोलो या ना बोलो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे हृदय में क्या क्या बातें हैं। और यहाँ तक कि तुम जब किसी से कुछ कहते नहीं हो ना, और यूं ही आंसू बहा देते हो, कोई कुछ कहता है तब भी आंसू तुम्हारी आंखों में छलक आते हैं। उस वक्त मुझे भी बहुत दुख होता है। मैं तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, और ये धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। जब कुछ चीज़ें सही करके दे रहा होता हूँ ना, तो उसमें समय लगता है बच्चे, उस समय का इंतज़ार थोड़ा और कर लो। जानता हूँ बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया तुमने, सबूरी रखी। जब इतने दिनों तक अभी तक तुमने सबूरी रख ली है, तो अब क्यों नहीं हो पा रहा है? और कोई कितना भी कुछ कहे, गलत रास्ते पे तुम नहीं चलोगे। अगर कोई कुछ कह रहा है ना, तो तुम्हें रुकना होगा। और हमेशा याद रखना कि तुम मेरे बच्चे को कुछ गलत नहीं करना है, ना ही किसी के गलत के साथ तुम्हें साथ देना है। गलत का साथ देना भी गलत होता है।
तुम्हें मेरी बात को समझना होगा। भले ही तुम्हारा कोई कितना अपना हो, लेकिन तुम्हें उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। कुछ दिनों पहले जब तुमने गलती की थी ना, अब दोबारा नहीं करनी है। तुम्हें सत्य की राह पे चलना है और वो सब करके दिखाना है जो मैं करवाना चाहता हूँ। सत्य की राह पे चलना कठिन है, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। मैं ऊंचाइयों पर तुम्हें बिठाऊंगा। जो कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिलेगा। आज जो परेशानियां हैं ना, बहुत ही जल्दी इन परेशानियों को मैं खुशियों में बदल दूंगा। बस तुम्हें मुझे पूर्ण समर्पण करना ही होगा। मन से शंकाएं निकालनी होगी। जो किसी कोने में अकेले बैठ करके भी मन में बातें आती हैं ना, वो भी निकालना होगा। तभी सब कुछ हो संभव है।